हम आए। सरोज, पाँव छूने आ रही थी तुम्हारे, आशीर्वाद दे दिए होते तो गरीब नहीं हो जाती। आप शायद भूल गए चौधरी साहब, जो चीज मन से नहीं आती हम वो करते नहीं है। शहर से बाहर जा रही है वो। शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही होती तो शायद सोचते। और पापा, माँ ने उसे नौकरी करने से मना किया था। छोड़ कुसुम, अपनी माँ और बहनों की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे तो काम करना ही पड़ेगा ना। यही बात तुम गर्व से भी कह सकती थी सरोज। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी बहू प्रोफेसर है। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम कितनी नसीब वाली हो कि ऐसी पढ़ी लिखी समझदार बहू मिली है तुम्हें। 18 साल पहले ऐसी एक पढ़ी लिखी इंद्रानी नाम की औरत ने अपनी पढ़ाई लिखाई का रौब दिखाकर हमें बेइज्जत किया था। आप शायद भूल गए चौधरी साहब, हम नहीं भूले। पढ़ लिख कर इंसान में घमंड आ जाता है, जो इस लड़की में भी आ गया है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता सरोज। तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए उसके लिए। उसके लिए नजरिया तो क्या, उसके लिए नजरिया तो क्या, हम अपनी नजर भी नहीं बदलेंगे। उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है लल्ला। जिस दिन समझ आनी होगी आ जाएगी। बाबूजी, तकलीफ तो हमें सयूरी के लिए हो रही है। वो बच्ची अपनी ओर से कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। कृष्णा जी एक न एक दिन उसकी बात जरूर सुनेंगे बेटा। कान्हा और सयूरी का रिश्ता इतना मजबूत कर दो कृष्णा जी कि कोई भी झगड़ा, कोई भी नफरत उसे तोड़ ना सके। यस सर। आप क्यों आ रहे हो ड्रॉप करने? हम जा रहे हैं ना उन्हें। तुम अंदर बैठो, हम जाएंगे। अब हमें लगा आप बिजी हो। बिजी नहीं है, वो बीवी है हमारी, हम ड्रॉप करेंगे। वो भाभी हमारी, हम ड्रॉप करेंगे। तुम जाके पढ़ाई करो। कभी इतनी सुबह पढ़ाई की है हमने? तू जाके सो जाओ, आराम करो। सोने की जरूरत आपको है, लगता है आप रात भर सोई नहीं हो। हाँ, काम कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? तो तुमसे मतलब कोई भी काम कर रहे हो? कहीं आपने फिर से पढ़ाई तो नहीं शुरू कर दी? मतलब घर में प्रोफेसर है तो जो ना। चुप हो जा, चुप। ओके, पर हम जाएंगे भाभी को ड्रॉप करने। ठीक है, तो तू ड्राइव करेगा, हम दोनों पीछे बैठेंगे। मैं और सयूरी पीछे बैठेंगे। ओके? सॉरी, नो वेज। अरे यस वेज करना पड़ेगा। हम कोई ड्राइवर है क्या कि हम अकेले गाड़ी चलाए और आप दोनों पीछे बैठो? तो पीछे लेट जाना, हम ड्राइव करेंगे, सयूरी हमारे साथ आगे बैठेगी। हम बीमार नहीं जो पीछे लेट जाए। क्यों कर रहा है इतनी? आप क्यों जिद करो भाभी को ड्रॉप करने की? बड़े भाई से बहस नहीं करते। क्यों? हमें क्या पता, लोग कहते हैं सब। तुम कुसुम, कितने दिनों बाद आई हो? हाँ, नहीं मतलब पिछली बार मेहंदी का सामान देने आई थी लेकिन बाहर से ही चली गई थी। पूरे 1 साल के बाद आई हो। आप सबको क्या लगा हमारी माँ इतनी ऊंची है? उन्हें ना पैसों की जरूरत है और ना ही इस चेन की। बहुत गुस्से में थी इसलिए यहां से निकल गई। संभालिए अपनी चीज। एक मिनट कुसुम, हम ये नहीं ले सकते। ये अब सरोज दीदी का हो गया, हम वापस नहीं ले सकते। तो आपको जो भी करना है वो कीजिए। हमारी माँ ने हमसे जो भी कहकर भेजा है वही हम करके जाएंगे। बाकी आप जाने और सयूरी जानो। तुमने ही दिया था सयू को उसके जन्मदिन पर, याद है? हमारी सयू जो भी मांगती थी अपनी कुसुम दीदी से, उसकी कुसुम दीदी उसे तुरंत दे देती थी, चाहे वो चीज उसके लिए कितनी प्यारी क्यों ना हो। बहुत प्यार था तुम दोनों में। अपने दिल को टटोल के देख कुसुम,
प्यार तो अभी भी होगा, दिल के किसी कोने में, यादों में। बस ढूंढ ले उसे। वैसे भाई पीछे बैठ के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पहली बार आप पीछे बैठे हो। पर अच्छा ही आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे होते तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि आपका ध्यान तो यहाँ है ही नहीं। क्या हुआ, मामला थोड़ा सीरियस है क्या? I mean, जो शाम को सरकारी मीटिंग है उसके बारे में पूछ रहे थे हम। आप बहुत टेंस लग रहे हो ना। कोई बात नहीं, आराम से बैठ के देख लो। I mean, जो फोन में आपके काम की फाइल्स है उसे आराम से देख लो आप, हम गाड़ी आराम से चलाएंगे हैं? हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तो। मच्छर था मच्छर। एक उम्र के बाद माँ बेटी सहेली हो जाते हैं। माँ अगर कहीं गलत है तो बेटी उसे बता सकती है, समझा सकती है, टोक सकती है। समझा उसे कि नफरत को निकाल दे अपने दिल से, बहुत हल्का महसूस करेगी। सयू को पहले जैसे बेटी की तरह प्यार करती थी वैसे ही करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और सयू को भी। तुम भी तो बहुत पसंद करती थी ना सयू को, कितनी दोस्ती थी तुम दोनों के बीच। सायू दी आपको बहुत मानती है कुसुम दी। तुम दोनों दिल की बहुत अच्छी हो। ये जो मुखवटा ओढ़ रखा है वो क्यों ओढ़ रखा है तुम दोनों ने? हमारे लिए नहीं, सयू के लिए नहीं, लेकिन अपने खुद के लिए। जो असली रूप है वो दिखाओ। सरोज इतने सालों से नफरत का जलता कोयला अपने दिल में लेके जो खड़ी है, उससे उसका अपना कलेजा ही जल रहा है बेटा। उसकी जगह प्यार को लेने दे। प्यार कमजोरी नहीं बेटा, ताकत है। वो तुझसे नहीं, खुद से नाराज है। पर एक दिन ये नाराजगी भी चली जाएगी। बस सयू और कान्हा के दिल को जोड़ने दे, फिर दोनों परिवारों को जोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। साहिल, हमारा दोस्त है, बहुत दिनों बाद देखा, हम मिलके आते हैं। साहिल, कॉन्फ्रेंस अच्छे से कर लेना और तू अपनी मीटिंग और खिड़की की तरफ बैठना, गर्मी नहीं लगी। तू टाइम पे खाना खा लेना और तू भी टिफिन से ही खाना, बाहर से कुछ खाना पीना मत, दोनों भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल द बेस्ट। वो तो हम बोलने वाले थे ना। थैंक यू।
सब कुछ तू ही बोल दे, हमें कुछ बोलने ही मत दे। अब मैं फोन कर दूंगी तुझे पहुंच के। हाँ, अब बाय, सी यू, टेक केयर, सब कुछ बोल दे, हमारे लिए कुछ मत छोड़ना। तू बोलना, क्या बोलना है तुझे? आई डोंट, पता नहीं, तू बोल दे ना। पर बोलना क्या था? तू तो टीचर है ना, क्लास में बोल सकती है, सेमिनार में बोल सकती है, तो यहाँ पे भी तू ही बोल दे। मैं हाँ, मैं क्या बोलूं? I mean, ठीक है, हम ही बोल देते हैं। बस कहीं रुके, कहीं ढाबे वगैरह पे तो अकेले कहीं मत घूमना। कोई खाने के लिए कुछ दे, प्रसाद भी दे तो लेना मत, आई मीन लेना मगर खाना मत, पर्स में रख लेना, ठीक है? बहुत पैदल है तू कान्हा, असली बात तो मुंह से निकाली ही नहीं। कहा क्यों नहीं कि तेरा मन है जाने का? सयूरी मैम, विजय सर का कॉल आया है, बस बाहर खड़ी है, अंदर नहीं आ सकती, इसलिए आप सभी को बाहर चलना पड़ेगा। चलिए सयूरी जी, देरी हो रही है। चलिए सयूरी जी। सयूरी जी चलिए, लेट हो रहा है। जाऊं? जाऊं नहीं बोलते, जाके आऊं बोलते। सॉरी, जाके आऊं? अरे सयूरी, चलिए सयूरी जी, देर हो रही है।
सुना है तुम्हारे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, शर्मा मिस। अब ये मिस शर्मा ने मिसेस चौधरी हैं। अपने जमाने में बहुत बड़े स्टार रहे हैं वो कॉलेज के। अभी भी है, तुझे पता नहीं है, तुम नई आई हो। सर तो बहुत ही कूल और अच्छे हैं। आप ना बहुत ही लकी हैं। वैसे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? क्या वही जो आपकी बातों में है, आपके दिल में है, आपके देखने में है, बस जुबान पे नहीं है, बाकी सब जगह है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझी नहीं तो आपको अच्छे से खुलकर बता देते हैं कि आपको आपके पति कान्हा से प्यार हो गया है। अब हो गया है तो जाके कह दो ना। उसकी बिंदिया, उसकी बातें, मतलब हमने तो ऐसे ही बना था, कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, पर छींक उसे आती है, हमें बुखार आता है। देखिए कैसे ब्लश कर रहे हैं आप। अंदर रखो उसे वरना देंगे। हाँ लगता है हो गया। बहुत खुश है। अब उन्हें जाके कब बता रहे हो? अब हो गया तो बताना तो पड़ेगा ना, बोल दो। कब क्या हो जाए पता नहीं, इसीलिए जो हुआ भगवान ने कुछ सोच के ही किया होगा, तो इसे ना तो तुम अपना दोष समझो और ना ही अपने पाँव की जंजीर। हम जानते हैं आप कहाँ अटक रहे हो, पर ये अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ो। देखिए आप उनके लिए कभी गुस्सा करने से पीछे नहीं हटे, उनके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि शादी करने से पीछे नहीं हटे। तो जब अब प्यार हो गया है तो क्यों पीछे हटेंगे? और मौका भी सही है, इससे पहले ये वक्त हाथ से निकल जाए, हमें लगता है आपको कह देना चाहिए। एक तो प्यार ही बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल, और ऊपर से प्यार के बदले प्यार, वो तो मिलता ही नहीं। तुम्हें मिल रहा है तो तुम समझ ही नहीं रही। बहुत छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ खोया है। अब जब भगवान दे रहा है तो हक से लो ना, और बोल दो उनको कि आप उनको बहुत प्यार करती हैं। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, तो बस बना दो उसे यादगार हमेशा के लिए। हाँ। और यही सही मौका है। परसों भाभी का बर्थडे है, और भाभी का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे ना कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। आज भाभी गई है, कल वापस आ जाएंगी, तो कल रात 12 बजे से ही आप उन्हें सरप्राइज देना शुरू करना। दिल है नादां, कुछ जाने ना। बीवी है और हमेशा रहेगी। बहते हैं जज्बात, कहीं हमें तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? सयूरी के बर्थडे के दिन मैं बता दूंगी कान्हा को कि हमें उससे प्यार होने लगा। I love him. I love her.